हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो कहानी है वो है गुजरात की एक सिटी वापी से। ये स्टोरी हमसे खुद शिवम ने शेयर की है और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो उनके साथ हुआ है। और ये स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग है कि सुनने के बाद एक बार के लिए आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो हम ज्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को हम शुरू करें उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारी इस मेल आईडी के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा अपना प्रेम भाव बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी आए तो आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये बात है 2016 की और शिवम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं जिनके साथ सारी चीजें जुड़ी हुई है। उन्हीं के साथ साथ उनके दोस्त भी हैं। कई लोग इस कहानी में आते हैं जिनके नाम आप आगे चलकर स्टोरी में जानते जाएंगे। तो शिवम अपने ग्रेजुएशन के लिए वापी में शिफ्ट होता है। उसका कॉलेज जो था वैसे कोई बहुत बड़ा या फेमस कॉलेज नहीं था, एक नॉर्मल सा कॉलेज था। और शिवम भी एज सच कॉलेज ज्यादा नहीं जाता था क्योंकि शिवम को 12th क्लास के आसपास से ही थिएटर्स का शौक था और थिएटर्स में अपना टाइम स्पेंड किया करता था। इसलिए कॉलेज वो बहुत कम जाता था। छोटे कॉलेजेस में सेटिंग जो होती है वो आसानी से हो जाती है। तो उसने कॉलेज के टीचर्स को ऐसा सेट किया हुआ था कि हफ्ते का एक दिन दो दिन वो कॉलेज जाता था और बाकी टाइम वो थिएटर को दिया करता था। शिवम और उसके 5 फ्रेंड्स उसी थिएटर के पास के एरिया में एक फ्लैट ले लेते हैं। अब ये जो फ्लैट इन्होंने लिया था उसके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसके पास में एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो रहा था। लेकिन फिर भी थिएटर के पास होने की वजह से इन्होंने वो फ्लैट ले लिया। और इनके फ्लैट के जस्ट सामने एक छोटी सी चाय की थड़ी थी। तो इनका जो फ्लैट था उसकी बालकनी से वो थड़ी दिखाई दिया करती थी। और इनके फ्लैट के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसी का कॉन्ट्रैक्टर रहता था और कुछ लेबर्स भी वहां पर रहा करती थी। अब इनके 1.5-2 महीने वहां पर आराम से गुजर गए। एक शाम की बात है, शाम को अराउंड 6 बजे शिवम फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। और ऐसे ही बात करते करते वो बालकनी से बाहर आता है तो वो देखता है कि इसके जो बाकी दोस्त थे वो सबके सब सामने वाली चाय की थड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। शिवम को देखकर उन्होंने हाथ से उसे इशारा किया आने का। उसने बोला कि मैं आता हूं। इसके बाद वो नीचे उतरा, थड़ी पर पहुंचा। थड़ी पर पहुंचकर अपने दोस्तों से हाय हेलो किया और उसके बाद वापस से अपने फोन पर बात करता हुआ टहल रहा था। और टहलते टहलते वो एक खाली प्लॉट की तरफ पहुंच जाता है। उसे वहां पर वॉशरूम आता है तो वॉशरूम करने के लिए प्लॉट के थोड़ा अंदर चला जाता है। अभी आप चिंता ना करें, ये वैसी स्टोरी नहीं कि वो वॉशरूम वहां पे मतलब टॉयलेट करेगा और उसके बाद कोई आत्मा उसके ऊपर आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, दिस इज एंटायरली डिफरेंट। अब जब शिवम वहां प्लॉट के बीच में पहुंचता ही है और पहुंचते ही न जाने कैसे कुछ सेकंड्स के लिए शिवम बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक। शिवम ने ये चीज खुद मेंशन की है कि 15 से 20 सेकंड के लिए उसे ऐसा फील हुआ था जैसे उसकी बॉडी को कोई उठा उठाकर पटक रहा हो। और उसे 2 बार ये चीज फील हुई, जैसे होता है ना कि पटक नहीं देते हैं, उठा के फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। इस तरह से उसे 2 बार ऐसा फील हुआ कि कोई उसकी बॉडी को उठाकर पटक रहा है। और इसी के साथ साथ उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था किसी ने उसको एक डार्क रूम में बंद कर दिया है जहां पर आप अपनी उंगली को भी नहीं देख सकते हो। और लगातार वो उसे इधर से उधर फेंके जा रहा है। उसके कानों में जो लास्ट आवाज थी वो उसकी गर्लफ्रेंड की थी जो दूर से आ रही थी, जो उधर से फोन पर हेलो हेलो करके बोल रही थी। उसके बाद शिवम के साथ क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता। जब उसे दोबारा होश आया तो उसके बाकी के चारों दोस्त उसके पास में खड़े हुए थे। शिवम दर्द से करा रहा था। उसके घुटनों में चोट लगी हुई थी, हाथ उसका छिल गया था और उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। नाक डिस्टॉर्ट हो गई थी, उसकी नाक की हड्डी टूट गई हो। अब आप सोचिए इतना सब कुछ शिवम के साथ हुआ और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे उसके दोस्तों ने बताया कि जब वो प्लॉट के वहां गया और जहां वो टॉयलेट करने वाला था वहां से करीबन 200 मीटर अंदर वो लोगों को पड़ा हुआ मिला इसी हालत के अंदर। और उन्होंने जब उससे पूछा
तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना ही याद था कि जैसे किसी ने उसको उठा के पटक दिया हो और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके दोस्त वगैरह उसे रूम पर लेकर जाते हैं, उसकी पट्टी करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम चलो, तुम्हारे नाक का एक्सरे वगैरह करवा लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नाक फ्रैक्चर हो गई है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि शिवम उस टाइम उस प्लॉट में टॉयलेट करने गया हुआ था और वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके साथ पता नहीं ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि यार पहले मैं वॉशरूम जाकर आऊंगा, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। तो उसके दोस्तों ने कहा ठीक है तू कर ले, लेकिन तू जा रहा है तो गेट बंद मत करना। तो उसने बोला यार पागल है क्या, दरवाजा बंद करके तो टॉयलेट करूंगा। उसने बोला यार हम सब लड़के ही तो हैं, तुझे इतनी क्या टेंशन है, तू जा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मत करना। तो शिवम जिद करता है कि नहीं वो टॉयलेट करेगा तो दरवाजा बंद करके ही करेगा। पर इधर इसका कोई भी दोस्त ये नहीं चाहता था कि शिवम दरवाजा बंद करे, क्योंकि जिस तरह से शिवम की हालत थी वो देखकर उन लोगों को तुरंत ये तो सेंस हो गया था कि कोई सीधी चीज नहीं है, कुछ तो यहां पर लोचा है। क्योंकि जो शिवम के साथ बाहर वहां खाली प्लॉट पर हुआ उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं था। लेकिन शिवम किसी की बात नहीं मानता है और टॉयलेट के अंदर जाकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। और उसके दरवाजा बंद करने के करीबन 30 सेकंड के बाद बाथरूम में से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है। शिवम ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, सिर्फ बंद किया था, और जैसे इन लोगों को आवाज आई ये लोग दौड़ के सीधे अंदर बाथरूम में पहुंचते और वहां जाकर देखते हैं तो जो कमोड होता है, कमोड और उसके पास में जो दीवार थी उसके बीच के गैप के अंदर शिवम पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेहोश। वो एक बार फिर से अंदर जाते ही ब्लैकआउट हो गया था। गिरने से शिवम के सिर पर चोट लग गई थी, उसके सिर से खून निकल रहा था और वो लोग जैसे तैसे करके शिवम को वहां से उठाकर बाहर निकालते हैं। और अभी भी शिवम बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो उसे बाहर लाते हैं, बिठाते हैं, उसका खून उसके यहाँ पे सिर पे पट्टी बांधते हैं, ऐसे खून बह रहा था। नाक उसकी पहले से ही ऑलमोस्ट टूटी हुई सी उन लोगों को लग रही थी। लेकिन फिर उन्होंने कुछ कुछ करके शिवम को वापस होश में लेकर आए। जैसे वो होश में आए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ तेरे को, तू अंदर जाके गिर कैसे गया था, कुछ बोल भाई कुछ बोल। लेकिन शिवम होश में आने की जगह अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा था, ऐसे ऐसे हिलाया जा रहा था। और फिर सब लोगों ने ध्यान दिया, पहले शिवम कुछ हल्का कर बड़बड़ा रहा था और फिर उसकी आवाज ठीक से आना उनको शुरू हुई। तो उन्होंने देखा कि वो सब कुछ उल्टा बोल रहा था। से यहाँ चलो, मतलब जो हम बोलते हैं चलो यहाँ से, उसे वो बोला था से यहाँ चलो। तो हर चीज, हर स्टेटमेंट जो भी वो कुछ कह रहा था मुंह से, वो सब उल्टा बोल रहा था। अब उसकी हालत देखकर इनमें से एक लड़का नवीन जो था वो कहता है कि भाई मेरे पापा ना ओझा है, मैं उनसे बात करता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। वो फटाफट से अपने पापा को कॉल करता है, उनको सारी बात बताता है। तो उसके पापा को लगा कि नॉर्मली कोई ऊपर की हवा लग गई होगी। तो वो नवीन से बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, तू फोन उसके कान के पास लेकर जा, मैं उसके कान में कुछ बोलूंगा, उससे उसे आराम आ जाएगा। अच्छा, अब आपको मैं नवीन के बारे में बता दूं। नवीन अच्छा खासा मोटा तगड़ा खाती पीती फैमिली का बच्चा था। 115 किलो के आसपास उसका वजन था। अच्छा, शिवम भी जो था वो हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक उसकी हाइट थी, पर इतना नहीं जैसे नवीन। तो अपने पापा के कहे अनुसार नवीन अपना फोन शिवम के कान के पास लगाता है। और जैसे ही वो अपना फोन शिवम के कान के पास लगाता है, शिवम अपनी आंखें बड़ी करके गुस्से में नवीन को देखता है और एकदम से एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, 115 किलो के नवीन को वो इस तरह से हवा में उठा देता है एक हाथ से। और नवीन का गला वो इतना टाइट से पकड़ता है कि उसकी सांसें अटकने लगती है। उसके सारे दोस्त शिवम के ऊपर झपट पड़ते हैं, जुट पड़ते हैं नवीन को छुड़ाने के लिए। लेकिन सारे के सारे मिलकर भी उसकी पकड़ को ढीली नहीं करवा पा रहे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने नवीन को उसके हाथ के चंगुल से छुड़वाया और खांसते हुए नवीन एक साइड में जाकर गिर पड़ा। और जैसे ही नवीन गिरा, शिवम भी एकदम से बेहोश हो गया। सारे दोस्तों ने दोनों को संभाला, उन्होंने देखा कि नवीन के गले के ऊपर शिवम की उंगलियों के निशान छप गए थे। 2 मिनट के लिए सबके सब लोग बिल्कुल शॉक में थे। शिवम नीचे बेहोश पड़ा था और नवीन जिसके गले के ऊपर शिवम की उंगलियों के निशान थे, उन्हें समझ भी नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ। उसके बाद सब लोग मिलकर वापस शिवम को उठाकर बिस्तर पर लेटाते हैं और उन्हीं में से एक दोस्त ने शिवम के फादर को कॉल मिलाया और सब कुछ बताया कि शिवम के साथ ऐसा ऐसा हुआ और उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है।
उसकी बात सुनते शिवम के फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कल के कल आकर शिवम को ले जाऊंगा। इसके कुछ देर के बाद शिवम को होश आता है। वो बस उठकर बिस्तर पर ही बैठ जाता है और इस टाइम पर शिवम बिल्कुल नॉर्मल था। वो सबसे बोलता है कि भाई बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर दे दो। तो वो लोग कहते हैं कि तू पहले चल हमारे साथ हॉस्पिटल, पट्टी वगैरह करा, तेरी नाक को दिखा। सब लोग को ये समझ में आ गया था कि जो भी शिवम के साथ हो रहा है वो मतलब नॉर्मल नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। इसलिए उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे थे। फिर जब वो नॉर्मल था तो सब लोग लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहां उसकी पट्टी वगैरह होती है। नाक पे उसके क्रैक आ गया था तो उसको डॉक्टर सेट करके उसके ऊपर भी पट्टी लगाता है। और जब वो नॉर्मल था तो बाकी सारे दोस्त उससे दोबारा पूछते कि भाई तुझे याद है कि तुझे चोट कैसे लगी? तूने बताया कि यार बस मुझे तो इतना याद है कि मैंने क्या-क्या फ़ील किया वो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ पर उस प्लॉट के अंदर गिरा हुआ था? तो लोग बोलते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था इसके पास और वो कह रही थी कि उसने शिवम की चीखें सुनी हुई है। तो हम सब लोग डर गए और हम लोग दौड़ते उधर आए तो हमने देखा कि तू उस प्लॉट के अंदर इस तरह से पड़ा हुआ है। उनकी बात सुनकर शिवम कहता है कि यार भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं वहाँ टॉयलेट करने गया ना मेरे को किसी सांप ने काट लिया और उसके जहर की वजह से लड़खड़ाकर मैं गिर गया और उससे मेरी नाक वाक टूट गई। क्योंकि शिवम को तो पता ही नहीं था कि उसके बाद उसने क्या किया। उसने कहा कि यार तुम ना मेरे पैर वैर पे चेक करो, कहीं सांप का काटने का निशान तो नहीं है, डॉक्टर को बता दें, वरना पता पड़ा मैं सांप के जहर से मर गया। अब उन लोगों को भी शिवम की बात समझ में आती है कि यार हो सकता है किसी सांप ने, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया हो, जिसके नशे के अंदर उसने ये सब किया हो। इसीलिए वो 2 बार बेहोश भी हो गया। तो सबके सब लोग उसके पूरे शरीर पर, पैरों पर, सब जगह चेक करते हैं, कहीं काटने का निशान नहीं था। लेकिन तभी उनकी नज़र शिवम की गर्दन पर जाती है, जहाँ पर जली हुई उँगलियों के काले निशान पड़े हुए थे। जैसे कोई जले हुए हाथ से किसी का गला पकड़ लेता हो और जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो गले के ऊपर चिपक जाते हैं। इस तरह का निशान उन्हें शिवम के गले पर दिखाई दिया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि लाइक ये क्या है? लेकिन कोई भी शिवम को नहीं बताता कि उसके गले पर ऐसा कोई मार्क है। क्योंकि जो मार्क था वो इस तरफ पीछे की तरफ था। किसी ने किसी गर्दन आप पीछे से पकड़ते हो ना, तो शिवम को तो वो मार्क दिखाई देने वाला नहीं था। लेकिन इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया अभी थोड़ी देर पहले तक, इस वजह से इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि वो शिवम को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद नवीन, जिसके फादर ओझा थे, उनकी कॉल आती है और वो बोलते हैं कि शिवम को तुम लोग उसके घर पहुंचा दो। नवीन अपने पिताजी से पूछता है कि क्या हुआ? उसके फादर कल आएंगे और वो उसे ले जाएंगे। उसके फादर हड़बड़ा के बोलते हैं कल नहीं, उसे तुम आज के आज किसी भी तरह से उसके घर पहुंचाओ। अब शिवम जो था वो भरूच का रहने वाला था और वापिस से भरूच का रास्ता ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का है। उस वक्त करीबन रात के 11 बज रहे थे तो नवीन बोलता है कि पापा, इस वक्त ना तो किसी की हिम्मत है और टाइम भी ऐसा हो गया कि साधन भी नहीं मिलेगा और हम में से कोई भी शिवम को ले जा नहीं सकता है। उसने फिर सब कुछ बताया कि इस दौरान भी क्या-क्या हुआ, शिवम के अंदर एकदम से कितनी पावर आ गई, कैसे उसने नवीन को इस तरह से उठा दिया था। उसके पापा ने कहा ठीक है, लेकिन कल किसी भी हालत में तुम उसको पहुंचवा देना। इसके बाद ये सभी लोग शिवम को रूम पर ले आते हैं। अच्छा, शिवम को डॉक्टर्स ने मेडिसिन की हाई डोज दी थी। तो वो गाड़ी से रास्ते में जब ये लोग आ रहे थे टैक्सी या ऑटो से, तो तभी वो सो गया था। घर पहुंचने के बाद ये सभी लोग सोचते हैं कि इन सभी लोगों को शिवम के साथ ही सोना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे दोस्त, शिवम को मिलाकर टोटल ये 6 लोग थे, ये सब के सब एक ही रूम में गद्दे डालकर सो जाते हैं। वो रात इनकी बिल्कुल नॉर्मल निकलती है। सुबह सबकी आंख खुलती है शोर शराबे से। सब उठते हैं, शिवम भी उठता है। वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था और थोड़ा अच्छा भी फील कर रहा था। तो उन सबको ये वो आवाज़ सुनकर ऊपर जाते हैं तो उनको पता लगता है कि ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी लेबर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ थी और वहाँ जाकर ये देखते हैं, तो देखते हैं कि उनमें से एक लेबर ज़मीन पर बेहाल पड़ा हुआ है। उसके हाथ से बुरी तरह से खून बह रहा है और कुछ दूर पर उसकी कटी हुई उँगलियाँ पड़ी हुई हैं। और ये सब देखकर ये सारे के सारे लोग बिल्कुल सन्न रह जाते हैं और जल्दी से सारे के सारे लड़के उस लेबर को और उसकी कटी हुई उंगलियों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। रास्ते में वो कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि जो लेबर था वो नॉर्मल काम कर रहा था, फिर न जाने एकदम से उसको क्या हुआ कि उठकर जो लकड़ी काटने वाली मशीन थी उसमें इसने अपना हाथ रख दिया और इसकी उंगलियां कट गई। अब ये सब सुनकर इन सबकी
मतलब आपके लिए बोले तो इन सबकी फट गई कि भाई ये कैसे हो सकता है? एक आदमी खुद अपना हाथ एक चलती हुई मशीन के अंदर कैसे डाल सकता है? अब यहाँ पर क्या हुआ, जल्दबाजी में इनमें से कुछ दोस्त उस लेबर को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गए और बाकी के दोस्त शिवम के साथ घर पर ही थे। तो ये सब लोग हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन इनके जो दो दोस्त थे, एक था सुयश और दूसरा था नवीन, वो दोनों के दोनों घर पर थे क्योंकि वो सो ही रहे थे। तो शिवम और बाकी के जो 3 दोस्त थे, ये सब लोग उस लेबर को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। इन्होंने फिर वहां पहुंचकर अपने बाकी के दोनों दोस्तों को कॉल किया कि हम सब हॉस्पिटल में ही है, शिवम हमारे साथ ही है, तुम एक काम करो, गाड़ी लेकर यहाँ पहुंच जाओ, फिर हम लोग सब मिलकर शिवम को उसके घर भरूच छोड़कर आ जाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं जो आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट डे इन्होंने शिवम के फादर को कॉल कर दिया था और इनका कॉल आने के बाद उन्होंने एक पंडित जी से कांटेक्ट कर लिया था और ये शिवम को लेने आने के लिए अपने घर से निकलने वाले थे। लेकिन शिवम ने सुबह 6 बजे ही अपने फादर को कॉल कर दिया कि पापा मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 11 बजे तक भी शिवम अपने घर नहीं पहुंचा तो शिवम के फादर ने वापस उसके फोन पे कॉल किया। अभी जो सुबह की आपाधापी हुई हॉस्पिटल जाने की, उसमें शिवम अपना फोन घर पर ही भूल गया था, जहां पर अभी नवीन और सुयश थे। तो जैसे शिवम के फादर ने कॉल किया तो वो कॉल सुयश ने अटेंड किया। उसके फादर ने कहा, बेटा शिवम ने कहा था कि वो सुबह निकल गया है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचा है। तो सुयश ने कहा, नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग तो अब निकलेंगे शिवम को लेकर, आप परेशान मत होइए, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग शिवम को बिल्कुल सही सलामत घर पर पहुंचा देंगे। अब उसकी बात सुनकर उस टाइम पर शिवम के फादर कुछ तो कहते हैं सुयश को, लेकिन आवाज ना बहुत अटक अटक कर आ रही थी, तो जो बोल रहे थे उसको सुयश ठीक से समझ नहीं पाया। और तब तक नवीन ने जो कार बुक की थी शिवम को छोड़ने के लिए, वो आ चुकी थी। तो शिवम कॉल कट कर देता है और बिना शिवम के फादर की बात सुने वो कार में जाकर बैठ जाता है। अब कार में बैठते ही नवीन के फादर का फोन आता है नवीन के पास। उसने कॉल रिसीव किया तो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई, वही नेटवर्क प्रॉब्लम, और वो क्या बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उनकी बात सुने बिना ये लोग निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए। इनके निकलने के करीब 1 घंटे के बाद जब राज, शिवम, गगन, मुकुंद, ये चारों दोस्त हॉस्पिटल में थे, तो उस टाइम पर मुकुंद के फोन पे एक अननोन कॉल आती है। मुकुंद जो था वो कॉल रिसीव करता है और कॉल रिसीव करते उसके हाथ से फोन छूट जाता है। उसको देखकर शिवम और बाकी लोग उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ? तो मुकुंद की आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे और वो कांपती आवाज में बोलता है कि नवीन और सुयश का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों ट्रॉमा सेंटर में है। ये सुनते ही सारे दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और सबके सब भागते हैं उस दूसरे हॉस्पिटल में और सीधे उसके ट्रॉमा सेंटर में पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि दोनों दोस्तों की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। वो जो कार थी उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि कार चकनाचूर हो गई थी, जिसमें नवीन के चेस्ट पर कार का स्टीयरिंग घुस गया था और उसकी जो पसलियां थी वो टूट गई थी और इस चोट से रिकवर होने में उसे करीबन 6 महीने का टाइम लगा। इधर सुयश की आंखों पर एक चोट लगी थी और उसकी एक आईलिड पूरी तरह से गायब हो गई थी। और इतने में ही नवीन के फादर और शिवम के फादर भी वहां पहुंच जाते हैं। उनको देखते शिवम की आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दोस्तों के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब उसी की वजह से हुआ है। बट उस वक्त इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। दोनों बच्चों को उन जो एडमिट रहे थे, जितने दिन वो एडमिट रहे तब तक शिवम के फादर शिवम के साथ ही रहे और फिर शिवम के फादर उसे अपने साथ अपने घर ले गए। घर ले जाकर उन्हें शिवम के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करवाई। इन सब लोगों ने वो घर छोड़ दिया और ये आप मान लो करीबन 6 महीने तक इन दोस्तों का वापस से कोई रीयूनियन नहीं हुआ। बस थोड़ी बहुत इनकी बात होती थी, लेकिन किसी को भी डिटेल में नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और 6 महीने के बाद ये सब लोग एक बार फिर से मिले और जब ये मिले तो स्पेशली नवीन के फादर शिवम के घर आए। तो उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताई कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नवीन के साथ जो हुआ शिवम की वजह से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। नवीन आज अगर जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवम की वजह से है। शिवम के ऊपर नवीन की बला आ गई। उसके फादर बोलते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बताया कि नवीन के ऊपर किसी ने मारण क्रिया की थी
और वो मारण क्रिया एक कपड़े पे करके दी थी। वो कपड़ा, वो टी-शर्ट उस दिन नवीन की जगह शिवम ने पहन ली थी, जिसके चलते शिवम के साथ उस प्लॉट पर ये सब हुआ। और अगर वो शर्ट या वो टी-शर्ट नवीन ने पहनी हुई होती, तो उस दिन नवीन की मौत निश्चित थी। क्योंकि शिवम के फादर एक बड़े पुजारी थे, बहुत वो पूजा पाठ किया करते थे, जिसके चलते शिवम जो था वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड था। लेकिन वो जो मारण क्रिया थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि अगर वो नॉर्मल होती तो शिवम को कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस डिवाइन पावर ने शिवम को उस क्रिया से प्रोटेक्ट भी किया। और नवीन के साथ तो गलत होना ही था, और जो होना था वो बस इस एक्सीडेंट के रूप में निपट गया, वरना शायद नवीन आज इन लोगों के बीच में ना होता। और उस दिन शिवम के फादर के पास जो सुबह 6 बजे कॉल आया था, वो कॉल शिवम ने नहीं किया था, किसी और ने शिवम बनकर उनको कॉल किया था कि वो निकल गया है। इवन नवीन के फादर ने भी इन लोगों को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका भी कोई कांटेक्ट नहीं बन पाया। और इस तरह से इन लोगों के साथ उन 2 दिनों के अंदर ये बड़े-बड़े इंसिडेंट हुए। नवीन के फादर को भी नहीं पता, क्योंकि वो एक ओझा है। हो सकता है उन्होंने किसी का कोई काम किया और उसकी वजह से कोई तांत्रिक या कोई ओझा या कोई भी इंसान उनसे खुन्नस खा के बैठा हो, और उन्होंने टारगेट किया उसके बेटे को, क्योंकि उनको तो वो टारगेट कर नहीं सकते थे। और उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने उनके बेटे के ऊपर मारण क्रिया की। और जो क्रिया की गई वो एक कपड़े के ऊपर की गई। लेकिन किस्मत का खेल देखो कि उस कपड़े को नवीन की जगह किसने पहन लिया? शिवम ने। और इसी वजह से जब वो प्लॉट पर टॉयलेट करने गया, जब वो अकेला था, तो उस टाइम पर वो चीज उसके ऊपर आकर हावी हुई। लेकिन क्योंकि वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड था, तो उसे मार नहीं पाया। 6 महीने के बाद ये सब लोग वापस से साथ रहे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इन 6 लोगों का जिंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल गया। जहां ये इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे, ऑब्वियसली नवीन करता था, क्योंकि उसके फादर खुद एक ओझा, एक तांत्रिक थे, तो उसने चीजें बचपन से देखी होंगी। लेकिन बाकी लोग भी अब इन चीजों के ऊपर भरोसा करने लगे कि भाई साहब ऐसी सुपरनेचुरल पावर्स भी होती है। और उस दिन के बाद उन लोगों ने ये ठान लिया कि भैया अपने अपने कपड़े पहन लेंगे, किसी और का कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। हमारे भी कई दोस्त होते हैं। जब मैं भी छोटा था तो मेरे दोस्त भी थे जो अपने मुझसे कपड़े मांग लेते थे, मैं उनसे अपने कपड़े मांग लेता था। तो भैया अगर आप भी दूसरों के कपड़े पहनने में विश्वास करते हैं, आपको दूसरे कपड़े अच्छे लगते हैं और आप उनसे मांग कर या बिना मांगे उनके कपड़े पहन लेते हैं, तो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। क्योंकि कभी कभी किसी और के कपड़ों के साथ उसकी अला बला भी आपके ऊपर आ सकती है। तो सच सच बताइएगा कि आज के बाद आप अपने किसी दोस्त से कपड़े मांग कर पहनना पसंद करेंगे या नहीं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।